जब सारी दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, जब सारी दुनिया हमें ये कहती है कि आप हार मान लो, तब उम्मीद एक बार आपके कानों में आके कहता है एक बार कोशिश और कर लो। मान लो कि एक बार फिर से मैं विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड पांडे में आपका तहे स्वागत करता हूँ। आज इस एनसीईआरटी कड़ी में सबसे एक अहम जो चैप्टर है, जो अगली बार कई सालों से कटा हुआ था, जब से ये एनसीईआरटी आया हुआ है तब से कटा हुआ, तो इस बार आपका आया हुआ है, जिसे हम जानते हैं समांतर श्रेणी के नाम से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम आखिर श्रेणी होता क्या है, श्रेणी में फिर आपका श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आपको पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की सारी बातें पढ़ेंगे और समझिएगा। हमने बताया कि इसमें एक चीज़ वर्ड यूज हुआ है, श्रेणी। क्या यूज हुआ है? श्रेणी एक प्रकार का अनुक्रम का भाग होता है। क्या होता है? अनुक्रम का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनना। अनुक्रम का मतलब होता है क्रम के अनुसार आना, क्रम के अनुसार आना। जो क्रम चल रहा है, अगर 2 का गैप चल रहा है तो सब में 2 का ही गैप चलेगा। अगर सारी संख्याएं सम है तो सम ही आती रहे, सारी संख्याएं विषम है तो विषम ही आती रहे। अगर सारी संख्याएं प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर ही हो। अगर ऐसा कोई क्रम है, तो क्रम क्या? क्रम अनुसार, अनुमानी अनुसार क्रम माने क्या? क्रम के अनुसार चलना ही क्या होता है? अनुक्रम होता है। उसका एक भाग है श्रेणी। क्या है? श्रेणी क्या कहता है? कहता है कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है, कोई चीज़ एक ऐसा अनुक्रम होता है जो कुछ विशेष गणितीय नियम का पालन करता है, उसे हम श्रेणी कहते हैं। एक ऐसा अनुक्रम है तो क्या, जो कुछ विशेष गणितीय नियम का पालन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। कुछ विशेष नियम क्या है? वो है ये समांतर श्रेणी का नियम पालन करेगा, जोड़ने पे आएगा। ये क्या होगा? क्या बटे भाग करने पे आएगा, यहाँ भाग का अंतर करने पे आएगा। तो यानी यही क्या है आपके, यही कुछ विशेष गणितीय नियम है। यानी कोई पूछता है तुमसे क्या है कि श्रेणी क्या होता है, तुम बताना कि यह एक प्रकार का ऐसा अनुक्रम होता है जो कुछ गणितीय नियमों के विशेष नियमों को पालन करता है। अच्छा मेरी बात सुनना, इससे लगातार 2 पदों का अंतर आएगा, है ना? फिर लगातार हो सकता है कि 2 नहीं, एक ही पद का अंतर आएगा, है ना? जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, तो ये क्या देख रहे हो आप? हमेशा आपको इसमें मिल रहा है सम संख्याओं का अंतर मिल रहा है। भले 2 का अंतर है, 2 से 3 एक गैप हुआ, लेकिन ये सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं। क्या है? तो आपको सम संख्याएं ही मिलेंगी इस अनुक्रम में। क्या मिलेंगी? सम संख्याएं ही मिलेंगी। तो ये क्या था? आपका श्रेणी था। श्रेणी क्या है? एक अनुक्रम का भाग है। अनुक्रम का क्या है? भाग है। अनुक्रम और श्रेणी में अंतर सही है कि अनुक्रम का ही भाग क्या है? श्रेणी है। अनुक्रम को चिन्हों के साथ अगर दिखा देते हो तुम, तो वह श्रेणी बन जाती है। ठीक है? जैसे इसमें देखिए मेरी बात। अब आया श्रेणी के प्रकार। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? समांतर श्रेणी, उत्तर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एपी, इसको शॉर्ट लिखते हैं जीपी, इसको शॉर्ट लिखते हैं एचपी। क्या लिखते हैं? जीपी और एचपी आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। जब आप इंटर पढ़ने जाओगे, इंटर में आपकी अनुक्रम श्रेणी एक चैप्टर है। क्या है? अनुक्रम श्रेणी एक चैप्टर का नाम है ये। आप वहाँ पढ़ेंगे और वहाँ पढ़ेंगे आप जीपी। क्या पढ़ेंगे? जीपी। ये सारे श्रेणी को पढ़ेंगे, लेकिन जीपी को खास तौर से पढ़ेंगे। जीपी को खास तौर से। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? एपी। वहाँ क्या पढ़ेंगे? जीपी। जब आप एक बीएससी एससी की लेवल पे जाओगे तो आप तीनों पढ़ पाओगे, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी किसकी? एसपी की रहेगी, है ना? हम क्या पढ़ेंगे? एपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आखिर एपी होता क्या है? एपी क्या है? यानी क्या, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इनमें क्या होता है कि जैसे ए है, अब ए में डी जोड़ा गया, ए में बी का 2D में जोड़ा गया। यानी कहा जा रहा है कि एक निश्चित पद जो जोड़ा जाता है, क्या कारण है? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यह जो निश्चित संख्या है वो, यह निश्चित संख्या तुम्हारी क्या है? यही सर्वांतर है। क्या है? मेरे कहने से मैं ज्ञापन दूँ अगर आपको, तो मैं दे रहा हूँ, अगर कह दूँ 1, 3, 5, 7, 9। अब सुनो, 1 में आपने क्या जोड़ा होगा? 10। 1 में क्या जोड़ा होगा? 10, 2। यहाँ
भाई सब में आपने क्या किया है, +2 ही ना किया है, प्लस क्या किया है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर यह प्राप्त होती है, क्या होती है, एक में जोड़ा, देखिए जिसमें प्रत्येक पद में अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या 2 जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 13, 15 17 19, ऐसे में जब चले जाएंगे। एक निश्चित संख्या कौन हुई, 2 हुई, कौन हुई, 2। कह रहा कि एपी क्या है, किसी श्रेणी में या किसी अनुक्रम में अगर तुम क्या ऐड कर रहे हो, कोई एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हो, तो जो सीरीज प्राप्त होती है वही क्या होती है तुम्हारी, समांतर श्रेणी। किसी भी अनुक्रम में या श्रेणी में अगर तुम कोई निश्चित संख्या जोड़ रहे हो, उस संख्या को जोड़ने से अगर तुमको एक सीरीज जो मिल रहा हुआ है, तो तुमको श्रेणी मिल रहा है, वही श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। क्या होती है, किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर जो श्रेणी बनती है वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। अच्छा, कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि भैया समांतर श्रेणी का व्यापक फार्मूला होता क्या है, तो होता क्या होगा, देखो a + d, a + 2d, a + 3d, a + n d। हम याद में चीजें, पहले a आता है, फिर d जोड़, क्या d जुड़ रहा है, संख्या ये थी, d जुड़ रहा है, d 2d 3d 4d 5d 6d, लेकिन कहाँ तक जाएगा, a + n d तक, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। तो व्यापक फार्मूला क्या होता है, यहाँ होता है। अब हमने बताया कि जहाँ a क्या है, फर्स्ट पद है, पहला पद है, डी क्या है, सर्वांतर है। अभी हम सर्वांतर समझा रहे, सर्वांतर होता क्या है, सर्वांतर क्या होता है समझा रहे, ठीक है। डी क्या है, सर्वांतर है, ठीक है, डी क्या है, सर्वांतर है, डिफरेंस है ना। फिर क्या है, समांतर श्रेणी के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होता है, इसमें पदों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, यानी बोल देगा कि 2 से लेकर के 12 तक, 2 से लेकर के यहाँ सीमित है, यहाँ करा 1 3 5 7 8 8 8 8 8 8, यहाँ सीमित नहीं होती। तो संख्या निश्चित होगी तो आपको संख्या दे दिया जाएगा, इस समय दे दिया, भैया लिखो 2 4 6, छोड़ दो 2 3 5 7 8 8 8, भैया हमने कर दिया क्या 43। ये फिक्स में हो गया कि हमें कहाँ जाना है, ये क्या हो जाएगा, परिमित। क्या हो जाएगा, जिसकी सीरीज क्या हो, निश्चित हो, तो क्या होगा, परिमित होगा। हम जिससे हम दे दिया क्या 1 3 5 7 9 10 10 10, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, चला जा रहा है। जब सीरीज फिक्स नहीं होता तो क्या होता है, समझ में आया। एक बार तो सुनिए, हमने क्या बताया, श्रेणी क्या होती है कि एक अनुक्रम होता है, कैसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम होता है जो कि गणित की कुछ विशेषताओं के खास नियम को पालन करता है। वो नियम कौन कौन से हैं, यही 3 है, श्रेणी, समांतर श्रेणी, मुक्त श्रेणी और आश्रम श्रेणी। हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, एक ऐसी सूची होती है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक सीरीज बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसका व्यापक फार्मूला क्या है, a + d, a + 2d, a + 3d डॉट a + n d होगा। फिर हमने बताया है कि जहाँ a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सर्वांतर है। हम समझते हैं d आपकी सर्वांतर होता है, सर्वांतर कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, गाइस को चलिए देखते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पे सर्वांतर होता क्या है। अब यह तुम्हारा a1 हो सकता है, यह तुम्हारा a2 है, यह तुम्हारा a3 है, मान लेते हैं यह तुम्हारा an है, क्या है ना, मतलब हमारे पास इतने पद हैं, क्या है। अगर सर्वांतर का मतलब होता है, सर्वांतर का मतलब अगर d = होता है द्वितीय पद, क्या द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, प्रथम उसके जिस पद को आप ले रहे हो, जैसे यहाँ देखना, अगर हम बात कर लेते हैं कि इसको हम लिखना चाहें d बराबर a2 - a1, a2 माइनस, अगर तुमको d1 निकालना है, क्या निकालना है, d1, सर्वांतर 1 निकालना है, क्या लोगे a2 - a1, मान लो तुम क्या निकालना है, d2 निकालना है, क्या निकालना है, d2 निकालना है। d2 मतलब क्या, a3 - a2, a3 माइनस जितना टर्म यहाँ होगा उससे एक अधिक लिखा जाएगा, 2 है 3 लिखा जाएगा। हम लिख दिया क्या, d3 का लिख दिया, तुम्हारा लिखा जाएगा a4, a में से एक कम कर दो, कौन होगा, a3 होगा। ऐसे तुम्हारे क्या होते हैं, सर्वांतर निकाले जाते हैं। सर्वांतर यानी जैसे हम हमेशा d1 निकाला जाता है, हमेशा क्या कहता है, d1 निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को उठाया जाता है, दूसरे पद से। जैसे हम लिख दिए क्या, एग्जाम्पल देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो हम बोल दिए क्या 2 4 6 8, अब तुमसे पूछेगा इसका a निकालिए और इसका d निकालिए, भैया a कैसे निकलेगा, a तुम्हारा पहले टर्म होता है, तो d कैसे निकलेगा, d का बात कहानी क्या है कि d, अगर अब d की बात कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, 4 में 2 कर दूँगा, 4 में से 4 - 2 क्या देगा तुम्हारा, 2, तुम्हारा d भी क्या जाएगा,
मतलब सर्वांतर सभी में, सर्व माने सभी में अंतर, सभी में अंतर कितने का है? 2 4 2 4 6 2 8 10 12 से नहीं आ रहा है। यस 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसलिए क्या हुआ आपका ये? इसका सर्वांतर क्या है? 2 क्या है? यही डी है। ठीक है, शुक्र लीजिए। बहुत प्रश्न बनता है आपका, यहीं से आपको सवाल सॉल्व करना रहेगा। पहली चीज़ तो आपके जो चैप्टर आपका 5.A और 5.1 है, आप वहाँ पढ़ेंगे। 2 ही एक्सरसाइज है आपने, 5.1 और 5.2 है। इसमें अच्छे खासे सवाल हैं, 16 के साथ 17 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5.1 जो आपका 1 है, वहाँ आपको पूछता है वहाँ से कि भैया एनवा पद निकालिए। एनवा पद मतलब ए एन, क्या निकालना है आपको? हम ए एन बराबर लिखते क्या हैं? हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जी। ठीक है, ये आपका एनवा पद के लिए फार्मूला होता है। जब आता है एन पदों के योगफल के लिए, एन पदों के योगफल के लिए फार्मूला, तो 2 फार्मूला आता है। देखिए, एक होता है आपका इसे एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन, सम ऑफ एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको सब याद होना चाहिए, इसी फार्मूला को बेस्ड आपको सवाल लगेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जब अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, तब योगफल निकालना है। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन, ए प्लस, ये आपका फार्मूला हो जाता है। इसको लिख लीजिए, है ना। ये आपके बहुत कामगार फार्मूला है। ये फार्मूला आप याद नहीं, जितना पढ़ाया गया आप इसको याद करके रहिएगा, है ना। इस चीज़ को हम समझेंगे समांतर श्रेणी का एनवा पद का फार्मूला, इन पदों का योगफल, और जब आपको अंतिम पद एल दिया गया हो तो आप कैसे लगाएंगे। ये सारे फार्मूलाज हैं, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, और आपका समांतर श्रेणी का एक जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो खत्म हुआ। हम कल से आपसे बात करेंगे, इस पर डिपेंड जो आपके सवाल रहेंगे उस पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।